Very good morning. Once again, all the best way. Promoters, top leaders, active leaders, advisors, and all the best way fighter. आप सभी को आज संडे सेशन में मोस्ट वेलकम है। तो आप सबको पता है कि एवरी संडे आई टेक ए सेशन एंड you all know that training is very important to for growing your business. Always it is saying that repeatedly we are saying that no training नो अर्निंग, यू कैन से नो ट्रेनिंग नो चेक। तो आप सोचो, जो एसोसिएट जो लीडर ट्रेनिंग में नहीं है वो बिजनेस में नहीं है। जो ट्रेनिंग है जो ट्रेनिंग में है, मीटिंग में है, वही बिजनेस में है। तो अगर बिजनेस में है तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो होगा। अगर बिजनेस बिजनेस में नहीं है तो ग्रोथ तो ऑब्वियसली नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग से आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो सीखने को मिलता है। और वो चीज आप सीखते हो, फिर वो सीख के आप क्या करते हो, उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हो, इसको आप अपने टीम में डुप्लीकेशन करते हो। तो जरूर है, जो जो भी आज मैं जिस लेवल पे हूँ, बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। मैं ट्रेनिंग लेता भी हूँ, ट्रेनिंग देता भी हूँ। इसके वजह से मैं इस लेवल पे हूँ। अगर यहाँ बेसवे से बहुत सारे लोग, बहुत थाउजेंड्स लोग इस बिजनेस से ग्रोथ क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने लर्निंग और मैंने कहा टीचिंग पे फोकस किया। और कुछ लोगों का बिजनेस बंद क्यों हो गया? क्योंकि वो पहले लर्निंग में थे और टीचिंग में थे, लेकिन अभी उन लोगों ने लर्निंग सीखना भी छोड़ दिया और सिखाना भी छोड़ दिया। इसलिए वो क्या बिजनेस से आउट है। यहाँ कोई किसी को आउट नहीं करता है। लोग बोलते हैं कि एमएलएम बिजनेस में, डायरेक्ट सेलिंग में, बिजनेस में लोग बोलते हैं कि मैंने कहता इसका वजह से आउट हो गया, उसका वजह से आउट हो गया, उसका वजह से मेरा काम नहीं हो रहा है, इसका वजह से उसका काम नहीं हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। किसका बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा है? जिनका, जो आदमी सीख नहीं रहा है, जो लीडर्स, जो एसोसिएट, जो लर्निंग पे नहीं है, वो अर्निंग में बिल्कुल नहीं जाएगा। तो दिस इज द रियलिटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। कहीं पे भी देखो, आप देखते हो जिसका ज्यादा नॉलेज है वो उतना बड़े लेवल पोस्ट पे जाता है ना। जिसका नॉलेज कम है वो नीचे लेवल पोस्ट पे रहता है। आईएएस, आईपीएस, आईपीएस, आईसीएस, वो तो कोई अंजू फंजू लोग नहीं जाता ना। वो तो हाईली क्वालिफाइड होता है। हार्डली, अगर मैंने हाईली लर्न किया होता है, सीखा वाला लोग होता है। तो इस बिजनेस में भी वही टिकेगा जो सीखेगा और सिखाएगा। इसके लिए आपको खूब, मैंने कहा था, बढ़िया इंग्लिश आना चाहिए, हिंदी आना चाहिए, ऐसा कोई जरूर नहीं है। यही एक डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है जहां पे भी आप अपना जिस लैंग्वेज को जानते हो, जो चीज आप, जो जो भाषा आप बोलते हो और उस भाषा से अगर आप सीखते भी और सिखाते हो तो आप इस बिजनेस में ग्रोथ है। तो आज का जो सेशन से पहले मैं आप सभी को एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ कि देखो, बेस्ट वे जो अभी 7-8 ईयर्स चल रहा है, किसके वजह से चल रहा है? ट्रेनिंग के वजह से टिका हुआ है और ट्रेनिंग के वजह से आगे भी जाएंगे। और जो एसोसिएट, जो लीडर, जो कोई भी बेस्ट वे में हो, वो आप तक क्यों टिका हुआ है? जो ट्रेनिंग में वही टिका हुआ है, जो ट्रेनिंग में नहीं वो ऑलरेडी आउट हो चुका है। तो आगे भी अगर हम लोग जाएगा तो सीखने के बेसिस पे जाएगा, नॉलेज के बेसिस पे जाएगा, स्किल के बेसिस पे जाएगा। किसी को जोड़ देने से आगे नहीं जाता। 10 लोगों को जोड़ने से आगे नहीं जाता, 20 लोगों को जोड़ने से आगे नहीं जाता, 1000 को जोड़ने से आगे नहीं जाता। जाएगा कैसे अगर आप 10 को सिखाएगा नहीं है, 20 को सिखाएगा नहीं, जिनको ज्वाइन किया 1000 को सिखाएगा नहीं है, सिस्टम बताएगा नहीं, सिस्टम सिखाएगा नहीं है, तो सिस्टम में चलेगा कैसे? उनको सिस्टम का नॉलेज कहां से मिलेगा? उनको सिस्टम का स्किल कहां से मिलेगा? फिर वो सिस्टम में कैसे काम करेगा? और काम करेगा नहीं तो आगे जाएगा कैसे? इसलिए ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। आप लोग ने सुना होगा, कुछ कुछ नेटवर्किंग बिजनेस में तो क्या होता है, सुबह से शाम तक ट्रेनिंग दिया जाता है। एक लोग उस पे पर्टिकुलर लोग रहता है जो सुबह से शाम तक ट्रेनिंग देते हैं। इस क्यों सुबह से शाम तक ट्रेनिंग वो लोग लेते और देते हैं? क्योंकि उन लोगों को पता है कि सीखने से ही आगे जाएगा। तो इसलिए बोलता है कि हम बेस्ट वे लोग भी क्या है, हमारा बिजनेस ना प्रोडक्ट का है ना लोगों का है, हमारा बिजनेस एजुकेशन का है। अगर आप सीख रहे हो तो आप अकेले भी हो जाओगे, तभी तभी भी आप लोगों को, मैं दोबारा 1000 टीम खड़ा करके आगे जा सकता है। लेकिन आप सीखोगे नहीं है तो लोगों को आप अपने साथ लाओगे कैसे? और लाओगे नहीं तो दोबारा आप बिजनेस को बड़े लेवल पे कैसे खड़ा कर सकते हो? तो आपको, हमको अगर इस बिजनेस से कोई
आगे लेके जा सकता है, ग्रोथ पे लेके जा सकता है, दैट इज ओनली ग्रोथ, और उसके सिवा और कुछ नहीं है। तो आप सभी को पता है 7 ईयर से बेस्ट वे ट्रेनिंग पे बहुत फोकस कर रहा है। कोरोना का समय में सबसे ज्यादा ट्रेनिंग हम लोग ने दिया। उसके बाद से चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, इतना सारा हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। और आज जितने लोग भी यहाँ पे है ना, ट्रेनिंग का वजह से आज है। और कल को आप लोग आगे भी जाओगे, ट्रेनिंग का वजह से ही जाओगे, और दूसरा कोई उपाय नहीं अब, और दूसरा कोई रास्ता नहीं। इसलिए बेस्ट वे कंपनी ने एक डिसाइड किया कि बेस्ट वे जो है क्या करेगा, बेस्ट वे बिजनेस क्या कर मैंने क्या करेगा कि वीकली ऑनलाइन ट्रेनिंग देगा। वीक मतलब प्रोग्राम, हम लोग ने एक प्रोग्राम शेड्यूल किया, वीकली होगा। तो इसमें आप टाइटल देख लीजिएगा, बेस्ट वेब बिजनेस वीकली ऑनलाइन ट्रेनिंग शेड्यूल। एक प्रोग्राम मैंने क्या एक प्रोग्राम शेड्यूल किया, एक ट्रेनिंग को हम लोग ने एक प्रोग्राम के तौर पे हम लोग ने एक शेड्यूल किया। तो ये प्रोग्राम जो शेड्यूल हुआ वो आप लोगों के लिए, ग्रोथ के लिए है। इसको आप लोग लाइटली मान लीजिएगा। अगर आप इसको लाइटली लोगे तो आपके लिए बहुत, मैंने कहता इस बिजनेस में आगे जाना मुश्किल हो जाएगा। देखो, जो भी चीजें हम कंपनी कर रहा है, चाहे जो भी हमारा कंपनी कर रहा है, चाहे हमारा प्रोमोटर्स कर रहा है, जो हमारे लीडर्स लोग जो भी चीजें, जैसे प्रोग्राम शेड्यूल, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल बना रहे हैं, वो फायदा के लिए बना रहे हैं। अगर इसमें फायदा ही नहीं है तो हम इस तरह का प्रोग्राम शेड्यूल करने का क्या जरूरत है। अगर ट्रेनिंग का जरूरी नहीं है तो हम लोग आप लोगों को ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो, ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग दो बोलने का क्या जरूरत है। अगर ट्रेनिंग का बिना ही अगर जिंदगी में आगे जा सकता है, तो हमें एवरी संडे माथा मारने का क्या जरूरत है ट्रेनिंग देने के लिए। इतना सारा पीपीटी बनाने का क्या जरूरत है। कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हो, चाहे हम डायरेक्टर हो, चाहे प्रोमोटर्स हो, चाहे मैंने एक गुड लीडर्स लोग हो, उनको ये सारा माथापच्ची करने का क्या जरूरत है। क्योंकि यहीं से ही हम सब का ग्रोथ है। इसलिए कंपनी ने इतना सुंदर एक वीकली ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल किया। तो ऑलरेडी हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण सर ने बता दिया था। फिर भी ये हमारा फर्ज बनता है, कोई भी लीडर, कोई भी मन एसोसिएट, कोई भी मन प्रोमोटर्स, ये आपका फर्ज बनता है कि इंफॉर्मेशन हमेशा देते रहना, कोई भी ट्रेनिंग में इंफॉर्मेशन देते रहना है, ताकि इंफॉर्मेशन का डुप्लीकेशन हो जाए, मल्टी डुप्लीकेशन हो जाए। और मल्टी डुप्लीकेशन होने से क्या होगा, आपका ट्रेनिंग में लोग ज्यादा आएंगे, और ज्यादा आएंगे तो ज्यादा ज्ञान बटेगा, और ज्यादा ज्ञान बटेगा, ज्यादा काम होगा, ज्यादा काम होगा तो ज्यादा बिजनेस होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो किस तरह से प्रोग्राम शेड्यूल किया गया मैं आप सबको बताना चाहता हूं। तो एवरी मंडे टाइम फ्लक्चुएशन हो सकता है, 7 एवरी इवनिंग ही होगा। 7 PM हो सकता है, 8 PM हो सकता है, या ये टाइम ये मैंने इस सर्कल में हो सकता है। लेकिन एवरी मंडे आपको प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स के बारे में, बेनिफिट्स के बारे में, उसका रिलेटेड जो भी चीज है बारे में, और टेस्टिमनी, जैसे अभी बहुत सारे लोग ने, जैसे हमारा प्रोडक्ट लोगों ने लिया, प्रोडक्ट खा के लोगों को इतना बेनिफिट हुआ। लेकिन लेकिन बेनिफिट हुआ, लेकिन वो जो बेनिफिट हुआ कैसे हुआ, लोगों को तो पता नहीं ना। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि बेस्ट वे का प्रोडक्ट से मैंने क्या था, कैसे बेनिफिट हुआ। अब लोगों का मुख से सुनेगा तो कितना अच्छा लगेगा, कितना बढ़िया लगेगा। इसलिए इसमें जो मंडे का जो सेशन होगा, वो हमारा कंपनी का मिरन बैसे सर, जो है प्रोमोटर कम प्रोडक्ट ट्रेनर से, वो देख एवरी मंडे वो प्रोडक्ट का और टेस्टिमोनियल सेशन लेगा। तो हर कोई अपना, जितना भी जिसका थ्रू आप लोग, मैंने कहा प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में, प्रोडक्ट से उसको क्या बेनिफिट हुआ, प्रोडक्ट का किस तरह से यूसेस करके उनको जो भी चीजें प्रॉब्लम था, मन उसमें कैसे उसने सोल्यूशन दिया, ये सारे चीजें उसमें बातें होंगे। तो कितना बढ़िया होगा, लोग सुनेंगे अपने आप से। और जब लोग सुनेगा तो फिर क्या होगा, लोग हम पे ज्यादा भरोसा करेगा, प्रोडक्ट पे ज्यादा भरोसा करेगा, और ज्यादा कंज्यूम करेंगे, उससे और लोगों का हेल्थ ठीक होगा, और आपको इनकम भी तो आएगा ना। तो इतना सुंदर मैंने कहा था कंपनी आप लोगों को क्या है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहा है। एवरी मंडे प्रोडक्ट एंड टेस्टिमोनियल सेशन विल बी टेकन बाय द आवर कंपनी प्रोमोटर एंड प्रोडक्ट ट्रेनर मिरन बैसे सर। इसको आप लोग अपना गार्ड बांध के रख लीजिए। एवरी मंडे मिरन सर का ट्रेनिंग होगा। और उसके बाद में देखो, हर कोई डायरेक्टली आप लोग मिरन सर से कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कांटेक्ट करके
उनको जिसका टेस्टिमनी आप देना चाहते हैं, एक दिन माने एक एक मंडे में तो सारा तो नहीं हो पाएगा। वो मेरे में सर के ऊपर डिपेंड करता है कि माने 2 लोगों का ले, 3 लोगों का ले, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप लोग अपना जितना भी जिसका ट्रू बेनिफिट हो उसको, जिसका ट्रू टेस्टिमनी आप सुनवाना चाहता है, आप लिस्ट डायरेक्टली मिरन में सर को भेज सकते हो। तो ये रहा। उसके बाद में वेडनेसडे को, एवरी वेडनेसडे नेशनल लेवल बीजीएस ट्रेनिंग होगा। वो कौन देगा? दैट विल बी प्रोवाइडेड बाय अरुण धवन, मैनेजिंग डायरेक्टर। आप सबको पता है कि हमारा कंपनी का जो ट्रेनिंग है वर्ल्ड क्लास है, सबसे बढ़िया ट्रेनिंग। हम लोगों ने बहुत सारे लोगों का ट्रेनिंग लिया, ऐसा नहीं कि हम लोगों ने बहुत बड़े बड़े लोगों का भी ट्रेनिंग लिया, लेकिन आखिरी में क्या है कि हम लोगों ने देख लिया कि हमारा अपना जो अपना ही कंपनी में बेस्ट ट्रेनर है, नंबर 1 ट्रेनर है, तो और से क्या ट्रेनिंग ट्रेनिंग लेना है। तो ये नेशनल लेवल का ट्रेनिंग होगा, जो ऑलरेडी हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण धवन ने स्टार्ट कर चुका है। तो ये आपको एवरी वेडनेसडे नेशनल लेवल का हाई क्लास ट्रेनिंग आपको मिलेगा। तो ये भी आप लोग गांठ बांध के रख लो कि मंडे में प्रोडक्ट का है, टेस्टिमोनियल है, और एवरी वेडनेसडे। दोबारा बार बार एक ही बात को मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि ताकि आप लोग को समझ में आए। और ये इंफॉर्मेशन आप लोग अपना तो लिमिट मत रखो। हमारा लीडर, हमारा एसोसिएट इंफॉर्मेशन को शेयर ही नहीं करता। आप लोग क्या सोचते हैं कि ये तो सिर्फ पायलट सर ही शेयर करेगा, अरुण सर ही शेयर करेगा, ये प्रोमोटर ही शेयर करेगा। अरे ये आपका बिजनेस है। जब आपको इंफॉर्मेशन मिलता है, इंफॉर्मेशन आप खुद शेयर कीजिए ना। आपका बिजनेस है, आपके लिए किया जा रहा है, टीम के लिए किया जा रहा है, सबके लिए किया जा रहा है। टीम वर्क है, हम एक फैमिली है, हम एक कंपनी में काम करते हैं। तो ये आपका भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू हैव टू शेयर द इंफॉर्मेशन टू योर टीम। अगर आप अपनी टीम को इंफॉर्मेशन दोगे ही नहीं, तो उनको प्रोडक्ट के बारे में क्या पता चलेगा, बेनिफिट, प्रोडक्ट का बेनिफिट के बारे में क्या पता चलेगा। माने ट्रेनिंग क्या चीज होता है कि नहीं, ट्रेनिंग क्या चीज होता है, ट्रेनिंग से कैसे लाइफ बदलता है, वो कैसे मालूम होगा। इसलिए इट्स योर ड्यूटी। आप लोग हमेशा, मैंने कहता, एक होता है चिड़िया का बच्चा जो मुंह खुला के रहता है, माँ आके कीड़ा मुंह में डाल देता है, ये सिस्टम से तो कैसे मतलब इस बिजनेस में आगे बढ़ेगा। यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अपलाइन के लिए वेट मत करो। यू नीड नॉट टू वेट फॉर समवन एल्स टू मैंने शेयर इन्फॉर्मेशन। आपका बिजनेस है, या कोई नौकर नहीं है, आप सब मालिक है। अब तो मालिक है तो मालिक का तरह काम करो ना। तो आप लोग क्या करो कि ये इंफॉर्मेशन अपने तो लिमिट मत रखो। अगर मंडे का टेस्टिमोनियल प्रोग्राम हो रहा है, तो इमीडिएटली मैंने प्रमोशन शुरू कर दो। वेडनेसडे को अरुण सर का है, बीजीएस है, नेशनल लेवल बीजीएस ट्रेनिंग है, इंफॉर्मेशन शेयर करना शुरू कर दो। तो ये चीजें करना बहुत जरूरी है। ये कंपनी ने इतना सुंदर से डिजाइन किया आप सबके लिए, तो आप लोग इसको लाइटली मत लो। अगर लाइटली करो लोगे, तो आप इस बिजनेस में फेल हो जाओगे। फिर आप क्या करोगे? अपने आप को तो बदनाम नहीं करोगे, अपना वीकनेस को तो नहीं देखोगे, अपना कमियां को तो नहीं देखोगे। आप कंपनी को कोसोगे, अपलाइन को कोसोगे, प्रोमोटर को कोसोगे, टॉप टॉप लीडर को कोसोगे, और कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन गलती आपका है, क्योंकि यू आर नॉट अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी। जिस चीज से आपका जिंदगी बदल सकता है, उस चीज को आप अवेल नहीं कर रहा है, तो क्या फायदा है। तो एवरी, सॉरी इसमें थोड़ा सा गलती हो गया, डोंट, इसमें एवरी फ्राइडे था, ऊपर से गलती। एवरी एवरी फ्राइडे नेशनल लेवल बिजनेस प्लान शो एंड वाई नेटवर्किंग बिजनेस, नेशनल लेवल सबके लिए प्लान शो होगा, सबके लिए। तो आप लोगों को क्या करना, इस दिन एवरी फ्राइडे को, टाइम तो वही 7 या 8 PM हो सकता है, आगे पीछे वो इंफॉर्मेशन तो जब प्रोमोटर ट्रेनिंग देगा वो खुद शेयर करेगा। प्रोडक्ट का करेगा तो प्रोडक्ट का अगर करेगा तो सर इंफॉर्मेशन तो मिरन में सर देगा, बाकी हम लोग मिलकर शेयर करेंगे। तो उस चीज को आप लोग को भी शेयर करना, मैंने ऑलरेडी जो बता चुका है। तो अभी एवरी फ्राइडे, इसमें गलती से संडे लिखा हुआ है, एवरी फ्राइडे हमारा कंपनी का प्रोमोटर्स है, गेला डिगबग बागे मैम, कंपनी का प्रोमोटर भी है, टॉप अर्नर भी है, और बहुत बढ़िया लीडर भी है। साथ में औंजी लिंगी मैम, कंपनी का प्रोमोटर है, बढ़िया लीडर है, हाईएस्ट अर्नर है। आज का समय में बेस्ट वे में ही इज द वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर है, कंपनी का प्रोमोटर है। उसके साथ में आप लोगों को यहां पे आप मिलेगा, देखो,
हीरो बेस्ट वे, आप सबको पता है जोशीला मैम, नाम भी जोशीला है और हमेशा जोश में ही लेता है। और आप लोगों ने मणिपुर में एक्टिविटीज तो आप लोगों ने देखा ही होगा, अंजी मैम और जोशीला मैम का लीडरशिप में, और वहां का को लीडर और टॉप लीडर का लीडरशिप में कितना बढ़िया काम चल रहा है। तो वाई जोशीला देवी कंपनी प्रोमोटर, उसके साथ में हमारा वेरी यंग लीडर केनपी लोमी मैम कंपनी प्रोमोटर। तो आप क्या होगा, ये जो केनपी मैम है, जोशीला मैम है, जो अंजी मैम है, उसके बाद में हमारा गेलर मैम है, ये कंपनी का पिलर है। दे आर द पिलर ऑफ कंपनी। इन लोगों ने कंपनी का पूरा मानो पिलर है वो नीचे पकड़ के रखा हुआ है, और ये लोग कभी हिलने वाला नहीं है, कहीं ढूलने वाला नहीं है। तो ये लोग आप लोगों को क्या देगा, एवरी फ्राइडे, एवरी फ्राइडे क्या करेगा, एवरी फ्राइडे आपको नेशनल लेवल बिजनेस प्लान शो, ए वाई नेटवर्किंग बिजनेस का बारे में आपको बताएगा। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों ने जितने भी जैसे दूर दूर का है, मतलब जैसे हम यहाँ के, तो आप कश्मीर में जाके, आप नेपाल में जाके, आप भूटान में जाके, आप बांग्लादेश में जाके, आप मैंने केरला में जाके, आप कर्नाटका में जाके, आप वेस्ट बंगाल में जाके, आप गुजरात में जाके एक को प्लान देने नहीं जा सकते हो, क्योंकि आना जाना बहुत सारा खर्चा होगा, फिर वहां बैठना तो बहुत सारा खर्चा होगा, बहुत सारे इश्यूज आएंगे, ट्रैवलिंग भी करना पड़ेगा, मनी लॉस, टाइम लॉस, एनर्जी लॉस, बहुत सारी चीजें होंगे। लेकिन देखो, आज का जमाना सोशल मीडिया का जमाना है। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो आप इस बिजनेस में हैं। आज के समय में अगर आप सोशल मीडिया में नहीं है तो आप इस बिजनेस में नहीं है। तो जूम के थ्रू, ऑनलाइन के थ्रू कंपनी ने इतना सुंदर से प्रोग्राम शेड्यूल कर दिया कि एवरी फ्राइडे आपको नेशनल लेवल का, मैंने कह रहा, बिजनेस प्लान दिया जाएगा, वाई नेटवर्किंग बिजनेस का ऊपर में क्लियर कर जाएगा। जो आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरे इंडिया में फैले, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस पूरा वर्ल्ड में फैले, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एवरी फ्राइडे यू हैव टू इनवाइट यूर माने न्यू प्रोस्पेक्ट, आपको अपना नया प्रोस्पेक्ट, ना कस्टमर, ना लोगों को जितना मैक्सिमम हो सकता है, 1 घंटा का सेशन हो या 2 घंटा का सेशन हो, वहां पे बिठा देना है। बस ये हमारा जो 4 हीरो है, ये 5 हीरो है, मैंने मिरन में सर को तो ऑलरेडी प्रोडक्ट में बता दिया ना, इसलिए मैंने क्या किया, जो प्लान्सो में ये चारों को बोल के बोल रहा था, तो ये 4 हीरो है, वो आपका जितना भी कहीं कोने से भी है, मैंने प्लान सुनाएगा, वाई नेटवर्किंग बिजनेस के बारे में बताएगा, फिर क्या होगा, वो आपके साथ एनी हाउ जुड़ेगा ही जुड़ेगा। तो देखो, आप, मैं हमेशा, हम हमेशा बोलता है, अब हम लोग हमेशा बोलता है, आप लोग जो है ना, सोशल मीडिया को बहुत इजीली लेता है, दूसरों का स्क्रॉल करता है, अपना कुछ भी नहीं डालता। आप लोग तो देखता होगा, फिर बोलोगे यार पायल सर तो आपने मैं डिंगी हाँकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आप लोग तो देखता ना, सॉरी, मैं डेली फोटो वीडियो डालता हूं। क्यों डालता हूं, इसलिए डालता हूं कि हमारा जो बिजनेस है, हम सब का जो बिजनेस है, वो सोशल मीडिया में छाए, पूरा दुनिया जाने बेस्ट वे क्या है, और लोग बेस्ट वे के साथ में आए, फिर लोग हमारे साथ आएंगे, तो हम सब कहां से कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए ये चीजें आप लोगों के लिए कंपनी ने, मैंने क्या था, शेड्यूल क्या है। और एवरी संडे में मेरा सेशन रहेगा, जहां पे बेस्ट वे बिजनेस मीटिंग होगा एंड टॉक विद अचीवर। 2 संडे हम बिजनेस के ट्रेनिंग देंगे, 2 संडे टॉक विद अचीवर। टॉक विद अचीवर मतलब क्या है, जिन्होंने बेस्ट वे से खूब कमाया, खूब अचीवमेंट लिया, है ना, तो उनको इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के दौरान क्या होगा कि वो कैसे बेस्ट वे में आए, उससे पहले क्या करते थे, और बेस्ट वे से आपके आपने क्या क्या किया, और आप इतना बड़े लेवल पे पहुंचे कैसे, इसका सीक्रेट क्या है, इसका प्रोसेस क्या है, सब चीज तो एक ही है, सिस्टम तो वही है, लिस्ट बना के फंक्शन ट्रेनिंग तो जाना था, जाना ही है, लेकिन हम नहीं कर पाए, आप क्यों कर पाए। तो ये सारे सीक्रेट, मैंने क्या था, निकला जाएगा। और जब ये सारी चीजें आपको ज्ञान मिलेगा, और कैसे क्या करते वो, किस टाइप की एक्टिविटी करते हैं, वर्क कैसे करते हैं, उनका काम करने का तरीका है, अगर, और जिस तरीका का वजह से आज वो इतने लेवल पे पहुंच पहुंच गया, तो वो सारे चीजें नॉलेज आपको मिलेगा, तो आपका लाइफ में भी तो चेंज आएगा ना, आपका टीम का लाइफ में भी तो चेंज आएगा ना। तो एवरी संडे
हम लोग क्या करेंगे, मेरा तरफ से बिजनेस बेस्ट वे बिजनेस मीटिंग होगा, टॉक विद अचीवर होगा। तो मैं दोबारा, देखो अच्छे चीज को बार बार बताना बहुत जरूरी है। मैं दोबारा आप लोग को दोबारा रिवाइंड करके बता रहा हूँ। Every Monday, product and testimony session with Miran my Baisar, promoter and product trainer. Every Monday, not single Monday will be missed. Every Wednesday, national level business training with Arun Dhawan, managing director. Every Wednesday, not a single day will be missed. Then that will be every Friday, national level business plan and why networking with Josila ma'am, Canpy ma'am, sorry, just wait, huh? Just wait. With national level business plan and why networking business with Gela Digbag Bage ma'am, company promoter, Aunji Lingi ma'am, company promoter, why Josila Devi ma'am, company promoter, and Canpy Lomi ma'am, company promoter. Last but not the least, every Sunday, best way business meeting and talk with achiever with Mr. Pailomiu. तो इतना सुंदर प्रोग्राम शेड्यूल कंपनी ने, ट्रेनिंग शेड्यूल कंपनी ने आप लोगों के लिए बनाया है। तो आप लोग के लिए ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, बहुत बड़ा स्टेप कंपनी ने लिया है। आप लोगों को इसको मिस नहीं करना। अगर आपने मिस कर दिया तो आप इस बिजनेस से मिस हो जाओगे। तो मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया, अब हम ट्रेनिंग पे आते हैं। और ट्रेनिंग ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। जो आज का ट्रेनिंग हो, 4 एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है बेस्ट वे बिजनेस मीटिंग। देखो इसमें हम 4 चीजों पे बात करेंगे, फोकस पे, प्रायोरिटी, नो मतलब एक्सक्यूजेस और एक्शन पे। देखो हमारा बिजनेस क्या है कि आप सबको इसमें बहुत सारा एलिमेंट लगता है, बहुत सारा मैंने कहता है इसमें कंसेप्ट चाहिए, बहुत सारा टेक्निक चाहिए, टूल्स चाहिए। लेकिन ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट टूल टू सक्सेस इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, मैं कहूंगा कि बेस्ट वे में। तो हम क्या करते हैं कि एक एक करके, 2-2 मिनट करके हम इसके बारे में आप लोग के साथ डिस्कशन करना चाहेगा। सो आर यू ऑल रेडी? आप लोग रेडी है? तो रेडी है तो हम लोग चलते हैं। इफ रेडी यू कैन send me a message so that I can know that everybody is ready. Okay, very good. Anita Devan, very good, very nice. Kanpi ma'am, nice. Gopi sir, very nice. So uh, आज का जो मैं अभी जो the session which I'm going to take is it will be take 10 to 15 minutes, not more than that. तो हम चलते हैं, 4 एस्पेक्ट पे बात करते हैं जिससे आप इस बिजनेस में ग्रोथ ले सकते हो। तो जिसको करना बहुत जरूरी है, इसके बिना आप इस बिजनेस में आप ग्रोथ को सोच ही नहीं सकते हो। तो आप लोग को इस चीज को मैंने मानना पड़ेगा। देखो ये जो भी चीजें हम बताते हैं या कोई आपको ट्रेनिंग देते हैं, वो हम लोग अपने आप से नहीं बना के बोलते, ये किसी ने बोला हुआ है, जिन्होंने मैंने जिन्होंने इस रोड से जा चुका है, जिन्होंने इस रोड को मैंने इस रोड से गया हुआ है, इन लोगों ने हमें बताया और हम उस चीज को आपको बता रहे हैं। आपने इसी चीज को मैंने समझ के, जान के अपना टीम को भी बताना है। इस यही करने का बिजनेस है, यही से ग्रोथ मिलेगा, और दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो हम चलते हैं। सबसे पहले चीज अभी हम क्या करेंगे, ये जो है इसको ऑफ करते हैं और हम लोग डायरेक्ट लाइव डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो बताइए आप लोगों को जो वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल जब बना, कैसा लगा? बढ़िया लगा? आई वांट टू सी। जो बढ़िया लगा आप लोगों को, बढ़िया लगा है तो बढ़िया लगा बताइए। ओके, बढ़िया लगा। तो अब जिनको बढ़िया नहीं लगा उनके लिए तो इस बिजनेस में बहुत मुश्किल है। आपको माने नहीं चाहते हो भी बढ़िया लगना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका इसका बिना आपका ग्रोथ, आपका बिजनेस, आप सॉरी आपका ग्रोथ इस बिजनेस में नहीं है उस ये ट्रेनिंग के बिना। जो मैंने हम लोग ने जो चार चीजें प्रोग्राम शेड्यूल आप लोग के लिए बनाए वीकली। तो अब पहले हम बात करते हैं फोकस के ऊपर, ठीक है? देखो सबसे पहला चीज है, देखो अगर हमको इस बिजनेस को ग्रोथ चाहिए, हम सब बेस्ट वे कर रहे हैं, हम 7 ईयर से कर रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है कि 1 महीना पहला करो, 6 महीना, 1 साल, हर कोई आगे पीछे इस बिजनेस में आया। लेकिन जिसका फोकस है काम पे, है ना, जिसका अपने वर्क पे फोकस है, तो वो चाहे बाद में भी आया हो वो आगे निकल जाएगा। लेकिन अगर कोई पहले से भी हो इस बिजनेस में,
लेकिन वो वर्क पे फोकस नहीं, जस्ट फॉर्मेलिटीज कर रहा है, नेम के लिए कर रहा है ना। कोई आए काम बन जाए, है ना, कोई आबलन कर दे या टीम कर दे, या और यहाँ पे कोई 10 आ जाए तो ठीक ठीक होना था, यहाँ पे 20 आके कोई कर ले। अगर इस तरह सोच के अगर अपने काम पे फोकस नहीं है, तो उस आदमी को, उस एसोसिएट को इस बिजनेस में सर्वाइव होना बहुत मुश्किल है। तो पहले चीज, अगर आपको बेस्ट बेस्ट से ग्रोथ चाहिए, यू हैव टू फोकस एट योर वर्क। आप आपको क्या अपना एक्टिविटीज को बढ़ाना पड़ेगा, अपना एक्टिविटीज पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप एक्टिविटीज पे फोकस करोगे करोगे तो क्या रहेगा कि आपका क्या है, माइंड एक ही जगह पे फोकस है कि नहीं। आपने मान के चले कि मुझे डेली 10 प्लान करना है, आपका फोकस है कि मुझे डेली 10 लोगों से मिलना है और 10 लोगों को, मैंने कहता 10 लोगों को प्लान करना है और इनको बिजनेस में लाना है। अगर आपका फोकस ये रहेगा, आपका आपका फोकस डिवोट नहीं है, डाइवर्ट नहीं है। आप सोचोगे या आज एक कर लेगा, कल दो कर ले, या आज ये काम कर लेता है, मैंने पहले ये काम कर लेता है, फिर बाद में बेस्ट वे कर लेता है, बाद में प्लान कर लेता है, बाद में मीटिंग कर लेता है, बाद में ट्रेनिंग कर लेता है। तो क्या है कि आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूशन है, आपका ध्यान चारों जगह है, आपका ध्यान एक जगह पे नहीं है। तो इससे क्या होगा कि आप जिस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए, आपको बेस्ट वे से, आपको लोगों को जोड़ना था, आपको टीम को बड़ा करना था, और टीम को बड़ा करके अब अपने सपनों को पूरा करना था, लेकिन नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका फोकस डिस्ट्रीब्यूट है, आपका ध्यान चारों तरफ है। तो मैं आप लोग से ये बोलना चाहूंगा कि अगर इस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए, नेवर डिवोट फ्रॉम फोकस। अपने फोकस से कभी भी मत हटो। देखो, एक स्टोरी, जब जब पैर में एक चिड़िया था, जो अर्जुन का कहानी, जो मुझे स्टोरी बोलना नहीं आता अच्छा से, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ इसके थ्रू समझाने के लिए। जैसे आ, महाभारत का समय में आपको पता है कि पांच पांडव, जब पैर में चिड़िया था, जब चिड़िया के आंख में चिड़िया के आंख में, आंख को मारना था, उसको दांत से तीर से के चिड़िया का आंख को फोड़ना था। तो अब गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि बाकी लोगों को पूछा है, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? कोई बोला कि चिड़िया का पीछे पैर है, पैर में डाली है ना, वो सारा चीज दिखाई दे रहा है। लेकिन जब अर्जुन को पूछा तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने बोला मुझे सिर्फ चिड़िया का आंख दिखाई दे रहा है। तो फिर उन्होंने तीर चलाया और दानुष चलाया, तीर चलाया, और तीर उसके सीधा मैंने कहता चिड़िया के आंख पे लग गया। तो उसका फोकस कहाँ थे? चिड़िया के आंख पे थे। उनका टारगेट कहाँ थे? चिड़िया के आंख पे थे। इसलिए उसको ना पेड़ दिखाई दे रहा था, ना मैंने कहता डाल दिखाई दे रहा था, ना चिड़िया का पीछे मैंने कहता पत्ता दिखाई दे रहा था, या ना रंग बिरंगे चिड़िया का पंख दिखाई दे रहा था। जस्ट उनको सिर्फ चिड़िया का आंख नजर आ रहा था। तो उसी तरह अगर हमको भी इस बिजनेस में आगे ग्रोथ करना है, बेस्ट वे से आगे बढ़ना है, तो आपका फोकस अपने वर्क पे होना पड़ेगा। आप चारों तरफ ध्यान मत दीजिए। ऐसा कहा जाता ना, नजर हटी तो दुर्घटना घटी, है ना। अगर आप फोकस से हट गया तो एक्सीडेंट हो गए, है ना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, आपको आगे दिखना था, लेकिन अगर आप गाड़ी चलाते चलाते आपने दाएं बाएं देख लिया तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट होगा, चोट लगेगा, मर भी सकता है। इस तरह अगर इस बिजनेस में भी आप अपने वर्क पे फोकस नहीं है, आप अपने एक्टिविटीज पे फोकस नहीं है, तो आप एक्सीडेंट होंगे। एक्सीडेंट होने का मतलब आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा। अगर इस बिजनेस को नहीं कर पाएगा तो इनकम आएगा नहीं, आपका प्रोग्रेस होगा नहीं, आपका ग्रोथ होगा नहीं, तो आप इस बिजनेस को क्यों करोगे? आप इस बिजनेस को छोड़ के जाओगे। इसलिए हमेशा मैंने कहता आपको अपने, मैंने कहता एक्टिविटीज पे, वर्क पे फोकस करना। एक एग्जांपल आप लोगों को मैं देता हूं। अभी रिसेंटली कंपनी ने कार टारगेट दिया, आप लोगों को दिया कि नहीं दिया? दिया ना। तो अभी आप लोगों का फोकस कहां पे होना चाहिए? टोटली आपका और आपका टीम का, सभी का फोकस कहां होना चाहिए कि मुझे अपने वर्क पे ध्यान देना है, ताकि मैं ये 2 लाख का कार अचीव करूं, कार फन अचीव करूं। उसके साथ में आपका ये ध्यान, फोकस ये होना चाहिए कि फास्टेस्ट अचीव करूं, ताकि मुझे 35,000 कैश मिले
या मुझे बैंकॉक जाने का, मेरा कहने का मतलब थाईलैंड जाने का मौका मिले, तो आपका फोकस वहां पे होना चाहिए। तो अगर आपका फोकस वर्क पे है, आपका फोकस एक्टिविटी पे है, आपका फोकस प्लान पे है, मीटिंग पे है, ट्रेनिंग पे है, और आपको का टारगेट अचीव करना है, तो 100% वो चीज को अचीव कर सकते हो। लेकिन आप ध्यान तो है नहीं, फोकस तो है नहीं, आप इच्छा करें कि मुझे मिल जाए कार, मैंने 2 लाख का कार फंड भी मिल जाए, फर्स्ट 35,000, मैंने कहता फर्स्ट अचीव करे, टारगेट अचीव करे, 35,000 भी मिल जाए, और आप टीम के ऊपर डिपेंड करके बैठा हो, टीम कर लेगा, अपलाइन कर लेगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा, तो क्या होगा? आपका फोकस जगह पे नहीं है। तो आप कभी, अब जो गाड़ी टारगेट दिया गया वो आप अचीव नहीं कर सकते हो। इसलिए बोल रहा है कि आपको अपना वर्क, अपना एक्टिविटीज और अपने टारगेट पे फोकस होना चाहिए, तो आप आराम से अचीव कर सकते हो। दूसरा चीज, एग्जाम्पल देखो, कोई भी बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, यू हैव टू गिव द प्रायोरिटी, है ना? आप देखो, आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए बेस्ट वे इस वक्त? क्योंकि आप लोग तो, आपने बेस्ट वे ज्वाइन किया, यू डिडंट ज्वाइन बेस्ट वे टू जस्ट टू डू टाइम पास, आपने टाइम पास के लिए तो बेस्ट वे ज्वाइन नहीं किया। आप क्या सोच के आए इस बिजनेस में? यू हैव सेड दैट आई वांट टू चेंज माय लाइफ, एंड यू सेड दैट यू वांट टू चेंज दोस पीपल हु हैव बिलीव यू एंड ज्वाइन विद यू। ये बोल के तो आया आप, आया कि नहीं आया आप बताइए? यही तो बोल के आया। लेकिन बोल तो दिया आपने, आपने बोल तो दिया, लेकिन आपका प्रायोरिटी बहुत सारा चीज है, एक नहीं है। आपका प्रायोरिटी क्या है? आपका, मैंने कहता यू कैन से यू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रायोरिटी, है ना? मान कर चलिए आपका प्रायोरिटी खेल में भी है, मुझे खेलना भी है, और मुझे डांस भी करना है, मुझे स्टडी भी करना है, मुझे दुकान भी चलाना है, मुझे खेती भी करना है, मुझे बिजनेस भी करना है, मुझे बेचवे भी करना है। बोलता ना, जो आदमी मल्टीटास्क करता है ना, वो सक्सेस नहीं होता, क्योंकि उनका क्या है कि प्रायोरिटी डिवाइड है, चारों तरफ, चारों तरफ डिवाइड है, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। प्रॉब्लम यह है। लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी बेस पे होता, चाहे आप कितना प्रॉब्लम में भी हो, चाहे कितना वर्स कंडीशन हो, चाहे, मैंने कहता पूरा आप बर्बाद के कागर पे खड़ा हो, लेकिन अगर आपका प्रायोरिटी बेस पे है, आप कुछ भी नहीं सोचेगा, ना आगे पीछे देखेगा, ना दाएं बाएं देखेगा, आप सिर्फ फोकस, या आपका प्रायोरिटी क्या होगा? बेस्ट होगा, बेस्ट वे होगा ना। आप, मैंने कहा था मैंने कहा था आपका प्रायोरिटी जहां तहाँ नहीं होगा। तो इसको भी हम एग्जांपल देके बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग भी कार टारगेट खेल रहे हैं इसमें, अभी देखो, अगर आपका प्रायोरिटी गाड़ी टारगेट अचीव करने को नहीं है, तो आप कैसे अचीव कर लोगे? अगर आप प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो कार टारगेट अचीव करने के लिए, तो आप जल्दी जल्दी के, आपका लिस्ट कैसे बढ़ेगा? आपका इन्विटेशन कैसे बढ़ेगा? आपका प्लान कैसे बढ़ेगा? आपका फॉलोअप कैसे बढ़ेगा? कैसे ग्रोथ होगा? आपका ज्वाइनिंग कैसे ग्रोथ होगा? आपका, मैंने कहा था मैंने ज्वाइनिंग कैसे ग्रोथ होगा? और आपका जो लोग भीड़ कैसे बढ़ेगा? आपका आपका पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगा आपका बिजनेस का, जो अगर आप प्रायोरिटी नहीं दोगे, और आप लोगों को नहीं बढ़ाओगे, लोगों को मल्टीप्लिकेशन नहीं करोगे, तो आप गाड़ी टारगेट अचीव करेगा कैसे? तो बात यही आके रुकता है। मैंने छोटा सा, मैंने हल्का हल्का एग्जांपल इसलिए दे रहा था कि आपको समझ में आए। तो आपका प्रायोरिटी बेसवे पे होना चाहिए, कि मुझे बेसवे ही करना है, बाकी चाहे जो भी हो जाए, चाहे अच्छा दिन हो, चाहे बुरा दिन हो, मुझे मुझे बेसवे करना है। चाहे दिन हो, चाहे रात हो, मुझे बेसवे करना है। जो बारिश हो, चाहे धूप हो, मुझे बेसवे करना है। चाहे जमीन आसमान उल्टा पुल्टा हो जाए, देन उसे मुझे बेस पे करना है। अगर आपका प्रायोरिटी जो इतना स्ट्रांग है बेस पे को लेके, तो कैसे आपका बिजनेस ग्रोथ नहीं होगा? आप कैसे गाड़ी टारगेट अचीव नहीं कर सकते हैं? आप बार बार अचीव कर सकता है, लेकिन आपका प्रायोरिटी डिस्ट्रीब्यूट है, आपका ध्यान सब जगह है, इधर भी है, उधर भी है,
आगे भी है पीछे भी है, तो कहाँ से ग्रोथ होगा? तो इसलिए बोलता है कि आपको प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है, आपको इस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए। अगर थर्ड चीज है एक्सक्यूजेस। देखो, हमेशा हम देखता है लोग क्या करता है कि माने पीपुल टॉक मोर अबाउट प्रॉब्लम रादर देन सोल्यूशन, हमने देखा है। हमने इस बेस्ट वे में भी देखा है, लोग प्रॉब्लम ज्यादा बताता है, लीडर को भी पूछो, टीम को भी पूछो, एसोसिएट को पूछो, प्रॉब्लम ज्यादा था, बोलते लीज कैसे बनाओ, मेरा तो कोई लीज है नहीं, मुझे तो इनविटेशन करने का तरीका नहीं आता, मुझे तो प्लान देने का नहीं आता, मुझे तो फॉलो अप करने नहीं आता, मुझे ज्वाइनिंग करने नहीं आता, मुझे मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, मुझे मैंने कि मेरा टीम मीटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रेनिंग कैसे दूँ, ट्रेनिंग कैसे लो, इवेंट कैसे दूँ, इवेंट कैसे लो। हमेशा प्रॉब्लम ही दिखता है, कभी भी सोल्यूशन दिखता ही नहीं है। कुछ भी पूछो प्रॉब्लम ही बताएगा। whenever we ask any question, every every time they will put up the just कहता प्रॉब्लम ओनली, कभी सोल्यूशन परोसता हुआ नहीं देखा है। तो हम इस बिजनेस में क्या क्यों आए हैं? प्रॉब्लम में अटकने अटकने के लिए तो नहीं है ना। हम इस बिजनेस में अपना प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेने आए हैं, लोगों का प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने आया। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल सोल्यूशन देने, टाइम प्रॉब्लम है, टाइम सोल्यूशन देने, अचीवमेंट प्रॉब्लम है, इस ग्रोथ प्रॉब्लम है, अचीवमेंट और ग्रोथ ग्रोथ का प्रॉब्लम है, उस ग्रोथ को सोल्यूशन देने आए। लेकिन जब हम खुद ही अटका हुआ है एक्सक्यूजेस में कि प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है, मेरे से नहीं हो सकता है, टीम से नहीं हो सकता है, टीम तो मेरी बात सुनता नहीं, अपलाइन तो मेरे से बात करता नहीं है, कंपनी तो ये करता नहीं, कंपनी तो वो करता नहीं, अपलाइन तो ये करता नहीं, अपलाइन तो वो करता नहीं, टीम तो ये करता है, टीम तो वो करता है। एवरी टाइम कंप्लेनिंग, एवरी टाइम प्रॉब्लम, वी नेवर हैड अ सोल्यूशन, माने नोबडी इज गिविंग अ सोल्यूशन। तो ये एक्सक्यूजेस है, और ये एक्सक्यूजेस से आप इस बिजनेस में तो ग्रोथ हो ही नहीं सकता है। लोग जो एक्सक्यूजेस देते हैं, दे टेल मोर अबाउट द डिफिकल्टी, ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, मैं तो करना था, लेकिन इसका वजह से प्रॉब्लम, उसका वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम्स मतलब डिफिकल्टी, आपने उस ये नहीं बोलता कि मैंने क्रिएट किया है प्रॉब्लम, डिफिकल्टी मैंने क्रिएट किया है, प्रॉब्लम मैंने क्रिएट किया है। लोग बताते इसके वजह से डिफिकल्टी आ गया, उसका वजह से डिफिकल्टी आ गया, यहां से डिफिकल्टी आ गया, वहां से डिफिकल्टी आ गया। तो हमेशा डेट टॉक अबाउट मैंने कहा डिफिकल्टी वाली, ये एक्सक्यूजेस है, ये एक्सक्यूजेस है। आप क्या करते हैं? लोग लोग टॉक मोर अबाउट नेगेटिव एक्सपेक्ट, कभी भी पॉजिटिव एक्सपेक्ट का बात नहीं करता, एवरी टाइम नेगेटिव, नेगेटिव। कंपनी ने तो ऐसा कर दिया, अपलाइन ने ऐसा कर दिया, टीम ने तो ऐसा कर दिया, है ना, मैंने तो ऐसा किया था लेकिन इसने ऐसा करा दिया, मैंने वो ऐसा किया तो उसने ऐसा करा दिया। तो एवरी टाइम नेगेटिव एस्पेक्ट ज्यादा चलता है, पॉजिटिव एस्पेक्ट चलता नहीं है। तो ये भी एक एक्सक्यूजेस है, जो ज्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट बात करता है। देखो, लाइफ में प्रॉब्लम तो हर किसी का में रहेगा, लाइफ में डिफिकल्टी तो हर किसी का रहेगा। हम हमेशा आप लोगों को बोलता है, जब तक नहीं मरेगा तब तक प्रॉब्लम तो रहेगा। प्रॉब्लम विल, मैंने प्रॉब्लम कब खत्म होगा? वन प्रॉब्लम स्टॉप व्हेन वी डाई, व्हेन आई डाई। हर चीज का प्रॉब्लम रहता है। तो अगर हमारा फोकस ज्यादा नेगेटिविटी पे है, ज्यादा फोकस मैंने कहता डिफिकल्टी पे है ना, तो हमारा फोकस ग्रोथ पे नहीं है, हमारा फोकस पॉजिटिविटी पे नहीं है, हमारा फोकस टीम को ग्रोथ करने के लिए नहीं है, बिजनेस को आगे बढ़ करने के लिए नहीं है, हमारा फोकस मैंने मैक्सिमम प्लान करने के लिए नहीं है, ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को लाने के लिए नहीं है, फंक्शन वगैरह करने के लिए नहीं है, लीड करने के लिए नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक्सक्यूजेस मांग रहे हैं, और ये बिजनेस एक्सक्यूजेस मांगने वालों के लिए नहीं है। अगर जो एक्सक्यूजेस मांगता है, तो मैं तो उससे बोलूंगा कि ये बिजनेस आपको करना नहीं चाहिए। हाँ, सिचुएशन कैसे भी हो, नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द, मैंने कहता नेगेटिविटी। देखो, मैं आप लोग को कहना चाहूंगा, जो होता है ना, एक्सक्यूजेस इज द बिगेस्ट हर्डल इन ग्रोथ। जो एक्सक्यूजेस होता है ना, वो सबसे बड़ा हर्डल होता है आपको, आपका ग्रोथ के लिए, आपका बिजनेस का ग्रोथ के लिए, आपका टीम का ग्रोथ के लिए, आपका नॉलेज का ग्रोथ के लिए, आपका स्किल का ग्रोथ के लिए।
आपका यूनिवर्सल ग्रोथ के लिए, आपको ड्रीम अचीव करने के लिए, मैंने अचीव करने के लिए, आपका गोल अचीव करने के लिए, तो सबसे बड़ा हर्डल है, क्या है? एक्सक्यूसेस। तो इसलिए बोलता है कभी भी एक्सक्यूसेस नहीं मांगना, कभी भी एक्सक्यूसेस नहीं करना, चाहे वो कंपनी हो, चाहे लीडर हो, चाहे कोई भी हो। एक्सक्यूसेस नहीं मांगना। जो एक्सक्यूसेस मांगता है वो पीछे रह जाता है। देखो, फिर एग्जांपल वही लेता हूं। आप लोगों को गाड़ी का टारगेट मिला 2 लाख का। अगर आप एक्सक्यूसेस बनाते रहोगे, मेरा तो अपलाइन मानता नहीं है, मेरा तो टीम प्लान करने को रेडी नहीं है, मेरा तो टीम मेरे साथ चलने को रेडी नहीं, मेरा टीम तो मैं ग्राउंड में उतारने को रेडी नहीं है, और आप खुद बैठोगे एक्सक्यूसेस लेके, मेरा तो ये प्रॉब्लम है, मेरा तो इसका प्रॉब्लम हो गया, मैं तो मामा का प्रॉब्लम है, मैं तो चाचा का प्रॉब्लम है, मैं तो खेती जाना है, मैं तो दुकानदारी करना है, मेरा तो आज मैंने कपड़ा धोना है, मेरे तो आज मैंने कहता लंच बनाना है, मुझे तो आज पिकनिक जाना है, मुझे तो आज पूजा में जाना है, मुझे तो आज डिस्को में जाना है, मुझे तो आज पार्टी में जाना है। तो आपका प्रायोरिटी तो कहीं और है, आपका फोकस कहीं और है। आप एक्सक्यूजेस मांग रहे हो, और आप इस बिजनेस से बोलते हैं, आप बोलते हो कि मुझे मन 2 लाख का कार फंड भी चाहिए, और फास्टेस्ट 35,000 या थाईलैंड टूर भी चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? इसलिए आप लोगों से यही बोलना चाहूंगा, अगर आप इस बिजनेस से ग्रोथ चाहिए, बेस्ट वे से ग्रोथ चाहिए, तो एक्सक्यूजेस करना छोड़ दो आज के बाद में, कोई भी करता हो। और लास्ट में क्या है? एक्शन, जो हमने आप लोगों को बताया था। देखो, अगर आप फोकस है आपका काम है, आपका मैंने कहता फोकस काम में है, आप बेस्ट वे को प्रायोरिटी भी दे रहे हो, और आप एक्सक्यूजेस भी नहीं कर रहे हो, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आपका फोकस काम का नहीं है, आपका प्रायोरिटी काम का नहीं है, आप जो एक्सक्यूजेस नहीं मांगता ना, वो भी काम का नहीं है। क्योंकि सारा चीज का निचोड़ कहाँ आएगा? वो एक्शन से आएगा। और मैं आप लोग को ये बोलना चाह रहा हूं, जिसका फोकस है, मैंने वर्क में, बेस्ट वे के एक्टिविटीज में, जिसका फोकस है कार टारगेट में, जिसका प्रायोरिटी है बेस्ट वे में, जिसका प्रायोरिटी है कार टारगेट में, और जो एक्सक्यूजेस नहीं मांग रहा है बेस्ट वे करने के लिए, और जो एक्सक्यूजेस नहीं मांग रहा है कार टारगेट अचीव करने के लिए, ऑब्वियसली दैट पर्सन विल कम इनटू द एक्शन, है ना? तो देखो, एक्शन विल ब्रिंग द रिजल्ट। एक्शन ही आपको इस बिजनेस से आगे लेके जाएगा, एक्शन ही आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगा, टाइम फ्रीडम देगा, और आपको बेस्ट वैसे जो भी अचीवमेंट चाहिए वो आपको देगा। एक्शन ही आपको मैंने कहा कार टारगेट दिलाएगा। एक्शन ही आपका जो 35,000 का जो फास्टेस्ट कार टारगेट अचीव करेगा उसको मिलेगा, वो आपको मिलेगा। एक्शन ही मिलेगा। देखो, बाय ज्वाइनिंग बेस्ट वे यू वोंट चेंज योर लाइफ। आप बेस्ट वे ज्वाइन करके आपका लाइफ चेंज नहीं होगा। आपका लाइफ चेंज कब होगा? बेस्ट वे ज्वाइन करके एक्शन करने के बाद ही आपका लाइफ चेंज होगा। बेस्ट वे करके एक्टिविटीज करने से, सिस्टम का एक्टिविटीज जो हमेशा बताता है, सिंपल थिंग है। लिस्ट बनाओ, इनविटेशन करो, प्लान शो करो, फॉलो करो, ज्वाइनिंग दो, मीटिंग में लाओ, ट्रेनिंग में लाओ, इवेंट में लाओ। तो इसी चीज को तो डुप्लीकेशन करना है आपको। जब तक आप बेस्ट वे में है, तब तक आपको इसी चीज को तो डुप्लीकेशन करना है। और यही चीज डुप्लीकेशन करने के तो आपको मैंने कहा ग्रोथ मिलेगा। फिर हम यहीं पे लेते हैं। अगर आप एग्जाम्पल पे कार टारगेट का ले लेते हैं, अगर आप एक्शन नहीं करते हो, तो आपका कार टारगेट कहां से आएगा? मैक्सिमम लिस्ट नहीं बनाते हो, मैक्सिमम प्लान नहीं करते हो टीम के साथ में, आप ग्राउंड में नहीं उतारते हो, आपका वर्क में स्पीड नहीं है, तो आप कैसे, मैंने इस बिजनेस से आपको जो आपने जो बोला, आपको 2 लाख का कार फंड चाहिए, वो कैसे मिलेगा? तो मैं कहना चाह रहा हूं कि देखो, ये जो 4 एलिमेंट है जो मैंने आपको बताया, फोकस है, प्रायोरिटी है, एक्सक्यूसेस, नो एक्सक्यूसेस, और एक्शन। ये चार ही चीजें, ये चार चीजें, ये 4 एलिमेंट, ये 4 मेजर टूल है, आपको बेस्ट वे से आपका मैंने कहा जिंदगी बदल सकता है। तो तो मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा कि हमेशा
जो भी हम लोग आप लोग को बताते हैं, या जो आपका अपलाइन आप लोग को बताते हैं, जो आपका लीडर आपको बताते हैं ना, आप उसको क्या करो, सिर्फ अपने तक सीमित मत रखो, उसको आप टीम को बताओ, उस चीज को ग्राउंड में इंप्लीमेंटेशन करो। वट एवर वी टीच यू, यू डोंट कीप दैट इन योर माइंड, जस्ट डोंट, उसको आप उसको व्हाट यू डू, जस्ट इंप्लीमेंट इन द ग्राउंड, और उस चीज को आपको टीम को डुप्लीकेशन करो। तो इससे क्या होगा कि आपका बिजनेस तो ग्रोथ तो होगा होगा, लेकिन आपका टीम का बिजनेस भी बड़े लेवल पर ग्रोथ होगा, और आपका टीम का बिजनेस ग्रोथ हो गया तो ऑब्वियसली आपका तो होना ही होना है। तो अभी नया साल है, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगा, चलो हम सब मिलकर काम करते हैं, जोरदार काम करते हैं। मैं हमेशा बोलता है कंफर्ट जोन में कुछ रह के कुछ नहीं मिलने वाला है, हमें बाहर निकल के आना पड़ेगा, ग्राउंड में उतारना पड़ेगा, वहीं में रिजल्ट मिलेगा। घर में बैठने से रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट काम करने से ही पैसा आएगा ना। अब घर में सोते रहने से तो पैसा आएगा नहीं है, तो आपको ग्राउंड में उतारना पड़ेगा, ग्राउंड में उतर के काम करना पड़ेगा, और वो काम करने का ही आपका पैसा मिलेगा। तो मैं दोबारा नया साल में आप सबको कहना चाहूंगा कि लेट्स स्टैंड टुगेदर, वर्क टुगेदर एंड सक्सेस टुगेदर। So with this, I wind up my today's session. So thanks everyone for coming, for attending today's Zoom session. Or I request each and everyone, don't miss any training. Don't, मैं जोर जोर दे के बोल रहा हूँ, डोंट मिस एनी ट्रेनिंग। चाहे वो मंडे का प्रोडक्ट सेशन हो, टेस्टिमोनियल सेशन हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वेडनेसडे का नेशनल लेवल बीजीएस ट्रेनिंग हो, वो फ्राइडे का प्रोमोटर्स का नेशनल लेवल बिजनेस प्लान हो, वाई नेटवर्किंग बिजनेस हो, या चाहे संडे का बेस्ट वे बिजनेस मीटिंग हो, चाहे टॉक विद अचीवर हो, इसको आप लोग मत छोड़ेगा। और आज हम सबको आप सबको बताना चाहूंगा, हम लोगों का जो टॉक विद अचीवर नेक्स्ट संडे को होगा, उसमें सबसे पहला गेस्ट हमारा रहेगा, हमारा कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर अरुण धवन सर। क्योंकि देखो, स्टार्ट तो वहीं से करना पड़ेगा। तो हम लोग का हीरो आ रहा है नेक्स्ट संडे में 7 बजे, अरुण धवन सर। ही विल द फर्स्ट पर्सन टू बी इंटरव्यू बाय मी इन टॉक विद अचीवर। उसका बस सबका नंबर लगने वाला है। गैलर मैम रेडी रहिए, कैनपी मैम रेडी रहिए, अंजी मैम रेडी रहिए, जोसला मैम रेडी रहिए, मिरनमय सर रेडी रहिए। बाकी बहुत सारा लीडर्स मैं यहाँ देख रहा हूँ, बहुत यंग यंग लोग। मैं बोलना चाहूँगा, नवा कुमार सर रेडी रहिए। उसके बाद में बहुत सारा डेविड सर रेडी रहिए, कैसली मैम रेडी रहिए। कौन कौन है बताइए। और लोग बहुत सारा नाम तो अभी बहुत सारा लोगों का है, सबसे पूछा जाएगा, बी रेडी। अगर मणिपुरी लोग करेंगे तो मणिपुरी का ट्रांसलेशन हिंदी में होगा। ये सब आप लोग रेडी रहिए। और अगर किसी को मैंने कहा था जैसे नागालैंड का होगा, अगर इंग्लिश हिंदी नहीं होगा तो वो नागा से चलेगा, उसका भी ट्रांसलेशन होगा। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन बेस्ट वे, ठीक है। तो सभी को, ऐसा नहीं है कि फिफ्थ एंड अबव लीडर सबका होगा। सो एवरीबॉडी बी रेडी। और हम टॉप लेवल से स्टार्ट करने वाला है। और पहला इंटरव्यू होगा हमारा कंपनी का एमडी सर अरुण धवन के साथ में। और बढ़िया इंटरव्यू होगा, इसलिए आप लोग उस इंटरव्यू को मिस मत कीजिए। कंपनी का विजन क्या है, कंपनी का सोच क्या है, कंपनी किस लेवल पे काम कर रहा, और कंपनी किस लेवल पे जाएगा, तो ये सारी चीजें होंगे। सो एवरीवन, डोंट मिस नेक्स्ट संडे टॉक विद अचीवर। So with this, I wind up my training today. Everybody, good night and go diamond from best way. And take care, everyone.